तो क्या लगता है, पहले लगता है कि अरे यार उनका चांस है, हमारा चांस नहीं है, हमारा चांस जब आएगा तब हम बोलेंगे। तो ये बेसिकली इन स्कूल लाइफ, मैं जब स्कूल में थी, तो मुझे मेरी सीख से एटलीस्ट आप लोग अगर सुनोगे तो आप सीख सकते हो, क्योंकि किसी की गलतियों से आप कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हो ना। और मैंने बहुत गलतियाँ की है, आपने भी की है। शेयर करने से दिल भी हल्का होता है और कुछ सीख भी सकते हैं। और मेरा क्या एक्सपीरियंस ही सीखने वाला है, तो मैं अपनी शेयर कर रही हूँ कि स्कूल में मैं बहुत बुलीड हो जाती थी, बहुत बुलीड हो जाती थी। और मेरे को बहुत दबाया जाता था। तो आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन बुली बॉय एंड ही वाज काइंड ऑफ वेरी डोमिनेंट इन वॉट एवर ही सेड। सो कभी कभी ये बहुत नॉनसेंस बकवास या मिसोजिनिस्टिक या कभी कभी बकवास बोलता था। But since he was having that upper voice, or he was having a gang of friends who would support him, we would always feel that he's right. So I remember every time you speak something trashy, I would just listen to it and then I will wait that, he would wait for me to speak, or someone would just be there to make this feel that I can be heard also. Because his point of view were trash. But what happened, as usual, that happens in real life, on social media or in real life, कि अगर कोई बातें बेतुका सा या बेवकूफ़ी होता है, so we usually don't feel like there is something wrong to it. Yeah, if there is something very misogynistic or if there is something very trashy, we feel like अरे क्या है, गलती है, और उसमें मज़े लेते हैं जनरली उस चीज़ से। उसको हम रोकते टोकते नहीं है कि ये गलत है या नॉट। और तब जब मैं एटलीस्ट मेरे टाइम पे जब मैं बुलीड होता थी, तब किसी को परवाह नहीं था। लाइक nobody gave a fuck if I'm bullied or not, I was suicidal, but nobody would have fuck, like किसी को परवाह नहीं पड़ता है कि मैं मर जाऊँ या नहीं। तो तब जब ऐसा होता था, तो ऐसा हो ही रहा था, तो मेरे को पता है ऐसे बहुत बार, लाइक बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लगता था। आई वुड बी डिप्रेस्ड एंड मैं अपनी बातें बोलती नहीं थी। एंड देन सालों के बाद जब मैं कॉलेज में आई, देन आई फेल डाउन टू दिस डीप इंटेंस डार्क ट्रॉमेटिक फेज वेयर आई वॉज जस्ट टेलिंग दैट इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, उन सब का बदला कौन लेगा, मैं लूँगी ये बदला। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डार्क फेज में थी, बिकॉज आई वॉज सुसाइडल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तब बात करने के लिए था नहीं। और कॉलेज में वैसे स्ट्रगल करते करते आई केम बैक टू दिस यूट्यूब, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई मुझे सुन पाए। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी नहीं था। अभी भी बहुत कम लोग हैं जो मुझे सुन पाते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट एटलीस्ट मैंने कभी ये सोचा कि अगर कोई मुझे सुन पाए, और उस सुन पाने में, लाइक वो जो सुन पाना है, लाइक समवन माइट हियर मी, उसने मेरे को ये इनिशिएट किया, एटलीस्ट स्पीक अबाउट योर लाइफ, एटलीस्ट स्पीक अबाउट हु यू आर इन रियल लाइफ इन जनरल। कोई सीखेगा, कोई नहीं, कोई एंटरटेन करेगा, कोई ट्रॉल करेगा, बट कोई ना कोई होगा जो तुम्हें एटलीस्ट वैल्यू भी करेगा, चाहे इंटरनेट हो या रियल लाइफ हो। पर क्या हो जाता है, हम अक्सर इन लोगों के बीच जो हमें वैल्यू नहीं करते हैं, या जो हमें बुरा फील कराते हैं, जो हमें अब्यूज़ करते हैं, उनके बीच रहते रहते ना हम फील करते हैं कि हम उधर ही रहेंगे, हम उधर से निकल नहीं पाएंगे। एंड इट इज़ रियली वेरी टॉक्सिक टू बी इन दैट फेज इन रियल लाइफ, that you are under this kind of influence who are not appreciating your presence, and you are doing that to yourself daily, that in such a way that you devalue yourself, but you feel like this is all right, क्योंकि तुम्हें और कोई रास्ता नहीं पता है। बट देन इफ़ यू लाइक, कभी कभार बोलते हैं that change your company, yes you need to change your company, because toxic people always make you feel like you are unworthy of your own self. These people who are toxic, they will never be first trying, मतलब जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, वो लोग खुद कभी ट्राई नहीं करती खुद को चेंज करने में, या खुद को कुछ गलत या निकालने में, नॉल खुद कभी कुछ चेंज नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, वो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या वो टॉक्सिक पीपल ऑलवेज ट्राई टू मेक समवन वीक। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स्ट फैक्टर इन रियल लाइफ, कि अगर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम्हें
सुनना है तो वो लोग कहेंगे तो सुनने के लायक नहीं है, तो सुनने के लायक है नहीं। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे ना तो आप सुन नहीं पाओगे खुद के वॉइस को। आई थिंक you need to get out of it, and I need to get out of it, and I am sharing this story to tell you that if you are not being heard, if you are under this influence of these kind of people who are not appreciating your presence, please take time and take time for your own self. Just be there for yourself. Sometimes you will feel like क्या हो जाता है मेरा अभी यहाँ पे right now I have no such big friendships or something like that to save me. I have to face my own loneliness. I have to face my own self. That's why I slept so bad today again. But then I realized that, as you grow up, as you mature, you have to face your own self. You have your own self. All the time, everyone will come and go. The show must go on, and where the show goes on, that person who is the performer is the main character. Like you hearing me, is you are the main character of your own life. Nobody is going to take charge of your own life and change it for you. These toxic people who are very bad and ugly, they make you feel like they be there for you. They will teach you how to talk, how to work. They will be there how to make you feel good and better. They just generally manipulate you in such a way that you feel like you need their presence in real life. But really हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, हम अकेले ही काफ़ी है। हम अकेले क्लियर होने के लिए ना समय लगता है. You need to take time about it. I will talk it in other videos. That you need to take time to get out of your trauma or from a bad phase. But you will. And when you will, you must know this thing, that you will be heard by someone or the other. So always try to talk it for yourself. खुद के लिए बातें करने की शुरू करो. जैसे कभी कभी मैं जस्ट अपनी शेयर करती हूँ कि मुझे अभी भी आरजे बनना है, रेडियो जॉकी बनना है. तो अगर मुझे कभी चांस मिला रेडियो जॉकी बनने के लिए, तो मैं एटलीस्ट वो गलती नहीं दोहराऊंगी जो मैं पहले दोहराई थी, बिकॉज मैं इन्फ्लुएंस में थी कि दूसरे क्या सोचेंगे, या वैलिडेशन के लिए मैं भाग रही थी, या समवन वो टॉक्सिक इन्फ्लुएंस में था. तो मुझे हमेशा ऐसा था कि मेरा चलिए लाइक फॉर एग्जांपल मैं मोटी हूँ इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, या मैं बहुत काली हूँ इसीलिए वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मेरा वॉइस थोड़ा रफ है, टफ है या बुरा है इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे. पर अगर मुझे अभी कभी ऑडिशन या कहीं पे भी मुझे फिर से कोई चांस मिला रेडियो जॉकी का, या कभी मिला, अगर हाइपोथेटिकली सोच लेना चाहिए, कभी रियल में हो ही जाता है. अगर नहीं भी हो जाता है तो बोल दिया ना, बस बोलने से होता है कभी कभी दिमाग में एटलीस्ट, अगर रियल में नहीं होता है. तो अगर मैं जाऊँगी कभी तो मैं खुद को लेकर जाऊँगी, खुद की पर्सनैलिटी को या खुद की पॉजिटिविटी को. और कभी कभी लगता है कि यहाँ पे आने के लिए मेरे को टाइम लगा. लाइक मैं इधर इतनी रिलैक्स चिल्ड हुई बात कर रही हूँ, पर ये ज़िंदगी भर का नहीं था. मैं मरना था चाहती थी 2 साल पहले, और अभी मैं इधर हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं टॉक्सिसिटी से या जो लोग बुरे थे उससे बाहर आ चुकी हूँ. लाइक मेरे पास समझ आ गया कि जो लोग बुरे होते हैं रियल लाइफ में, वो आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर नहीं रहते हैं. वो लोग आप लोग को लाइक आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं. और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा इंसान है भी ना, तो आप जितना भी अट्रैक्ट हो जाओगे ना, आप उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करोगे. और वो जो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि ये इंसान जितना भी है, अगर ये मेरा कोई करीब भी है, तो मुझे इससे फिर भी बहुत दूर रहना है. लाइक आई नीड टू स्टे फार अवे, बिकॉज करीब रह के मैं कभी ग्रीन फ्लैग तो बनने नहीं वाली हूँ मेरे लिए. So be a green flag for yourself. Take care of yourself. Be heard by your own voice. वही है कि हम कभी कभी कहते हैं कि मुझे लोग सुनते नहीं हैं, पर क्या कभी आप सुनते हो? कभी कभार ये जो टॉक्सिक लोग हो जाते हैं, वो लोग आपको ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं कि आप खुद सुनने के लिए डरते हो कि मुझे कोई सुन नहीं रहा, अगर मेरी बातें मैं अपना रखूँ तो मैं जज हो सकती हूँ. तो वो जजमेंट से बहुत डर लगता है, या वो जो बुलिंग या वो जो बॉडी शेमिंग या जो भी होता है आपका, आप जो भी बुरा जाते हो, आपका जो आपको नीचा दिखाते हैं लोग, उससे आप डरते हो. बट अगर जितना भी डरोगे ना, वो लोग आपको डराएंगे. इससे ज़्यादा जो है दिल खोल के बोलो, खुद की आवाज़ सुनो. ट्राई टू लिसन टू योर ओन वॉइस. स्पीक वॉट यू कैन for yourself and be open about yourself. You can do well.
आई विल डू वेल। आई एम सी यू सी बी इतना कुछ हो गया, पर फिर भी मेरा अभी ब्राइट फेस है एंड आई एम स्टार्टिंग आउट। आई एम होपिंग फॉर गुड थिंग्स। अभी मेरे को बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ें कम आती है, मैं गिल्टी फील लेस करती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ, आप मेरी तरह नहीं कर सकते, बट आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, ये याद रखना। और बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये रियल लाइफ है, उनमें किसी और की तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जिस फेज़ में हम उससे बेहतर आ सकते हैं ज़िंदगी में, वही रख के ज़िंदगी लेते हुए चलना। सो फॉर नाउ यही बोलना था ये मुझे, और फॉर नाउ बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी और कुछ और बातें करेंगे हम। सो या